हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करें एमएससीटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। कैसे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। कैसे पिछले वीडियो में उन्होंने बता रखा है कि एमएससीटी जो फॉर्म आया था उसकी नोटिफिकेशन थी वो कब लास्ट डेट थी, क्या कब भरना है, ठीक है, और क्या क्या उसका तरीका है, किस किस पे कितनी नेगेटिव मार्क, कितनी पॉजिटिव मार्क, कितने सेक्शन पे होगा, सब बता रखा है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराना वीडियो जाके एक बार देख सकते हैं जाके कि एमएससीटी का रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, कब लास्ट डेट है, सब डिटेल वहाँ मिल जाएगी। और इस वीडियो में बात करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा और ध्यान से देखिएगा, कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आते हैं हम लोग सीधे गूगल पे और सर्च करते हैं कि एमएससीटी वेबसाइट को। जैसे यहाँ पे एमएससीटी गूगल सर्च करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे ही आपको मिल जाएगा एमएससीटी की ऑफिशियल वेबसाइट, लिखा है cetcell.mahcet.org। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे इसे क्लिक करोगे तो आपको इसके मेन पेज पे आ जाओगे। देन यहाँ पे आपको सेकंड नंबर ऑप्शन मिलेगा सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल 2025 एंड 26। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी होगी। तो ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक साइन इन का मिलेगा, एक मिलेगा आपको न्यू यूजर का मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हो और अगर आपने अभी तक बिल्कुल नहीं डिटेल भरी है तो आपको सीधे आना है न्यू यूजर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको डिटेल भर देनी है जो आपके 10th के अकॉर्डिंग होगी, जो आपका नाम है, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम जो आपका है वो भरिएगा यहाँ पे, अगर मिडिल नेम यूज़ करते हैं तो। और साथ में इसको मिडिल नेम फिल करना है, इसमें मैं यहाँ फिल कर दे रहा हूँ, और लास्ट नेम फिल कर देना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल कर देनी है जो आपको पता हो, और वैसे ईमेल आईडी हो जिसके बारे में आपको पासवर्ड अच्छे से याद हो, ऐसा ना कि फॉर्म भर दो फिर आपको उसका पासवर्ड ना कन्फर्म हो, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद पासवर्ड सेम, और ध्यान रखिए पासवर्ड में क्या करना है आपको, पासवर्ड में भी ध्यान रखना है कि जो पासवर्ड उसमें कम से कम 8 कैरेक्टर हो और उसमें से एक अपर केस यानी एक अक्षर बड़ा होगा, बाकी जो कुछ लेटर है वो स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हैं। देन एक आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर भी यूज़ करनी है, और एक साथ में एक आपको सिंबल भी यूज़ करना है। सिंबल को यूज़ करते हैं @ हैज़, जो भी आपको लगे वो यूज़ कर दें। इसके बाद यहाँ पे सेम यहाँ फिल कर देंगे। सेम पासवर्ड डालने के बाद यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। इसके बाद आपको नया पेज ओपन हो जहाँ पे लिखा है ईमेल वेरिफिकेशन। तो आपको यहाँ से अपनी ईमेल वेरीफाई करें। यहाँ पे साफ लिखा है कि हैव रिसीव वेरिफिकेशन मेल, आपको नहीं मिल पाती है तो यहाँ पे क्लिक है करके दोबारा सेंड कर सकते हैं ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड। और यहाँ पे द वेंस जब ईमेल आपकी कंफर्म हो जाए, वेरीफाई हो जाएगी, तब यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। तो वेरीफाई से कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो ईमेल वेरिफिकेशन ऐसा ओपन होगा यहाँ पे। इसके बाद अब यहाँ डिटेल अपने यहाँ फिल कर वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे और आपके यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी। इस तरीके से वेरीफाई होने के बाद फिर अपने आपको इसी पेज पे वापस आना होगा और यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद हम लोग को यहाँ पे साइन इन पे आना होगा। सारी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन करना है, बिकॉज हम फॉर्म में भर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे साइन करना है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर की है वो अपने आप यहाँ पे ले लेगा। इसके यहाँ पे आपको पासवर्ड भी यहाँ फिल कर देना होगा जो आपने डाल रखा है। और इसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना होगा। अब इसके बाद यहाँ लिखा है सीट एज, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ पे उससे पहले ऑप्शन आने से पहले यहाँ पे एक पॉपअप विंडो खुलेगी जहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी होगी, जैसे आपको मोबाइल नंबर, आईडी जो बची हो, जहाँ फिल करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ मोबाइल नंबर अपना डाल लेंगे। इसके बाद आपकी डिटेल यहाँ पे फादर्स नेम फिर से यहाँ पूछ रहा है, फर्स्ट नेम यहाँ पे जो फिल कर दीजिएगा, ठीक है। मदर्स नेम जो आपने फिल कर रखा है यहाँ पे फिर से करना हो कन्फर्म। जेंडर यहाँ पर, तो यहाँ पे मेल पे या आपका फीमेल जो फॉर्म भर रहे हैं। इसके बाद रीजन्स क्या है आपका, ठीक है, वो आप यहाँ फिल कर देंगे। हिंदू मुस्लिम जो है तो यहाँ पे हिंदू पे है। देन इसके बाद सिलेक्ट रीजन्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, गाँव या शहर से, तो यहाँ पे रूरल है या अर्बन, तो अर्बन पे क्लिक कर देंगे। मदर टंग क्या है आपकी, वो अपनी जो लैंग्वेज है, जैसे मैं हिंदी भी बात कर रहा तो हिंदी यूज़ करूँगा। नेशनलिटी इंडियन करने के बाद यहाँ पे आपको एनुअल इनकम फिल करनी, कितनी एनुअल इनकम फैमिली की है, तो अब जो भी आपके एनुअल हो वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। देन इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड, तो आप इस बार अनमैरिड हो गए इस समय। इसके आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पे स्टेट किस बिलोंग करते हैं तो स्टेट पे क्लिक करके यहाँ पे फिल करना है। इसका डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका जो है अपना फिल कर देंगे। इसके बाद है, इसके बाद आपको अपना विलेज सिलेक्ट जो भी है सारे कुछ अपने आप से मैंडेटरी यहाँ पे फिल कर दें। जैसे नगर भर लिया है तो आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा भरने का, ठीक। अगर यहाँ पे गाँव फिल करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन और मिल जाएंगे। इसके बाद अपना पिन कोड यहाँ फिल कर देंगे।
अगर STD कोड आपको पता है, फ़ोन नंबर का तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे फ़ोन नंबर वही फिल करेंगे जो आपने फिल कर रखा है। इसके बाद सारी चीज़ें भरने के बाद एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई फॉर्म भरते वक्त, क्योंकि अगर आपने वो गलती कर दी तो फिर दोबारा आपको एडिट करने का मौका मिलता है, लेकिन ऐसा क्यों गलती हुई जिससे आपको गलती करने का मौका मिले। तो आप अच्छे से चेक कर लीजिए कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको डोमिसाइल अगर पास है तो यहाँ फिल कर सकते हैं यस, अदर नहीं है तो नो पे फिल करिएगा। डिसेबिलिटी कोई अगर है तो यस पे, अदरवाइज नो पे करिएगा। इसके बाद आपको सिलेक्ट इक्विवेलेंट पासिंग ईयर, किसी ने पास किया है वो फिल कर देंगे। यहाँ से फिल करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, आपके पास डोमिसाइल यहाँ महाराष्ट्र का है कि नहीं है, अगर है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। इसके डिसेबिलिटी कोई नहीं है तो नो पे क्लिक करिए। देन आपने किस ईयर 10th पास किया, वो क्या परसेंटेज वो फिल कर दीजिएगा। किस बोर्ड से हो, जिस बोर्ड से वो फिल कर लीजिएगा। देन कहाँ का बोर्ड, किस स्टेट में है, लिखा है स्कूल ऑफ स्टेट तो उत्तर प्रदेश, जैसे मेरा है। इसके बाद और यहाँ पे पूछ रहा है आर यू अपेयरिंग द अपेयर 12th SSC डिप्लोमा, तो यहाँ पे आप अपेयर जो भी है वो कर सकते हैं। तो आप अगर अपेयरिंग है तो यस करिएगा, अगर नो है तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और फिर एक नया पेज खुले जाएगा। तो डाटा अपलोड सक्सेसफुली हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे फिर से आपके साथ कैसे ऑप्शन आ जाएंगे, सी रजिस्ट्रेशन हो गया, प्रोफाइल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे लिखा होगा। तो यहाँ पे आएंगे और एक नए पेज खुले जाएगा जहाँ पर डिटेल कुछ और यहाँ फिल करनी होगी। तो यहाँ पे सब कुछ कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आप कंफर्म करोगे, आई एक्सेप्ट एंड प्रोसेस पे आ जाओगे। यहाँ पे सारी डिटेल आप चेक कर लेंगे कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। आप सारी डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पर यहाँ पे अपना जो यहाँ पे पिन दिखाई दे, सिक्योरिटी पिन, यहाँ पे फिल कर देनी होगी। और यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एक OTP है जो आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। OTP अब यहाँ पे डालने के बाद इसे वेरीफाई OTP कर लेंगे और देन फिर नेक्स्ट पेज खोलेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखिएगा, आपका नंबर, ईमेल आईडी ऐसे कुछ भी गलत ना हो। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिख के आ गया और देन से इसके में फिर से प्रोसेस पे कर देना है, एक नए पेज पे प्रोसेस करके हमें ले जाएगा। अब यहाँ पे सारी डिटेल आ चुकी है, एप्लीकेशन नंबर है, आपका यूज़र रोल क्या है, करंट लॉगिन टाइम क्या था, आपका नेम, सारी चीज़ आपके पास मिल जाएंगी। देन आपको रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी होगी, जो मैंने यहाँ पे कुछ बता रखी, बाकी इनकम्प्लीट है। तो जैसा कि यहाँ पे अब यहाँ पे जितनी स्टेप हैं सारी चीज़ें यहाँ फिल करनी पड़ेंगी। देन यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आएगा और पेमेंट का ऑप्शन आएगा, सारी चीज़ें यहाँ से देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे आता हूँ, कुछ मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ जहाँ तक हो पाता है। स्टेप 2 पे आते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप आर यू डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो मैंने नो का रखा था पहले ही, तो यहाँ पे नो का आएगा। अब आप अनाथ हैं, यस और नो पे नो, तो आप नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नए प्रोसेस पे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाए कंप्लीट। ऐसे यहाँ सारी स्टेप कंप्लीट करनी है, इतनी स्टेप दे रखी है। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपको क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ फिल करनी है। तो आपने जो भी पहले फिल कर रखी है वो सब चीज़ यहाँ फिल करने देखने के बाद फिर से सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे आपको बताना है कि सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप MSc, सिलेक्ट ग्रुप आपको किस टाइप ग्रुप करना है, PCB है, PCM, तो आपको जो भी है PCM पे कर रहे हो तो PCM करोगे। देन स्टार्ट सिलेक्ट लैंग्वेज मीडियम, किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हो, इंग्लिश, मराठी, उर्दू। तो फिलहाल तो आप हिंदी का ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट करोगे। कन्फर्म योर लैंग्वेज मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर, किस पे चाहते हो, तो फिर से यहाँ कन्फर्म कराएगा, फिर इंग्लिश भरोगे। देन इसके हमें यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर, डिस्ट्रिक्ट एंड प्रेफरेंस नंबर। ठीक है, तो आप इधर एग्जामिनेशन सेंटर आप कहाँ पे चाहते हो, तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे कई सारी जगह दी हैं। तो किस किस राष्ट्र में क्या है, तो सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, तब यहाँ पे आपको फिल कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे मेरा उत्तर प्रदेश में जाऊँगा और देखूँ यहाँ पे कहाँ पे, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिल रहा है लखनऊ। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मैं सिलेक्ट नहीं करना चाहूँगा। अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है तो दूसरा नहीं करेंगे, बिकॉज अगर करेंगे तो फिर दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस पे करेंगे। तो उसने कहा हमें 2, 3, 4 सारे सेंटर यहाँ फिल करने पड़ेंगे। तो पहली चॉइस हमारी मैंने फिल कर दी है। अब दूसरी स्टेट जो मेरे पास पड़ेगा, जैसे दिल्ली है तो मैं आसपास दिल्ली के पास पढ़ूंगा, दिल्ली स्टेट में मिलता है तो दिल्ली हो गया। देन इसके पास यूपी में तो एक ही था लखनऊ, और यहाँ पे दिल्ली, तो आसपास मेरे कौन सा पड़ेगा, जैसे उत्तराखंड, राजस्थान पड़ जाएगा, वहाँ पर मैंने जयपुर फिल कर लिया है। इसके बाद नंबर 4 पे और बिहार या फिर मैं गोवा सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे।
देन यहाँ पे हमें यहाँ पे फोटो अपलोड करनी होगी, ठीक है। सिलेक्ट टाइप ऑफ फोटो, किस टाइप ऑफ सिलेक्ट करना चाहे तो यहाँ पे फोटोग्राफ है सिग्नेचर, तो पहले मैं फोटोग्राफ सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे साइज की सारी चीज़ बता दी है। जैसे एग्री करने के बाद यहाँ पे फोटो को अपलोड करेंगे। यहाँ पे जो है साइज अगर देखोगे ना तो साइज का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर साइज पे से देखना चाहोगे तो आप यहाँ पे आपको साइज है 5 MB 100 KB से लेकर मैक्सिमम 5 MB तक यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ यस एग्री करने के बाद तो जैसे मैंने बताया था फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर सिग्नेचर मैंने दिखाई दे रहा है आपको, मैंने अपलोड और फोटोग्राफ यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन पे जाएंगे, ठीक। और यहाँ अपने फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे फिल होने के बाद सेव एंड प्रोसेस से बढ़ जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब इसके बाद यहाँ आपको भरने हैं आपको डॉक्यूमेंट्स। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट विच यू आर अपलोडिंग, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा आधार कार्ड का। यहाँ पे जो भी आपके ऊपर ऑप्शन हो, जो भी आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपको सुटेबल लगे उस पर क्लिक करेंगे। तो आधार कार्ड ऐसे में अपलोड करना था, अपलोड को तो आधार कार्ड पे कर लेते हैं और यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस बढ़ जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे। देन यहाँ पे ये जो हम लोग फॉर्म में लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन बचता है यहाँ पर केवल प्रोसीजर एंड पेमेंट का। यहाँ से आप पेमेंट पे क्लिक करोगे और आप आर यू प्रोसीजर पेमेंट, तो यस कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको पेमेंट करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन फीस, जो आपके यहाँ 1000 रुपीज़ फीस पड़ेगी, और यहाँ पे प्रोसीजर पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ से हमें ओके करने के बाद एक नए पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे हमें अभी डिटेल डालनी पड़ेगी जो ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं पेमेंट के किस तरीके से करना है, UPI से, कार्ड से, EMI, नेट बैंकिंग, वॉलेट। तो फिर हम लोग किसे करेंगे, या तो UPI का यूज़ करते हैं तो UPI पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। और एक चीज़ बता दें कि अगर आप लोग को, जैसे मैंने बता दिया है, कि फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपको रह जाता है ना, तो भाई अब हमारे जो नंबर मैंने बताया था ना, आप उस नंबर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ये फॉर्म फ्री में भरा सकते हैं। आपको कोई चार्ज देने होंगे। जो इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो आपको इसके जो रजिस्ट्रेशन चार्ज 1000 आपको पे करना होगा। बाकी में एडिशनल चार्ज कोई नहीं होगा, ना कोई हिडन चार्ज होंगे। मैं कह दूँगा आपको बाद में पे करना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ फॉर्म फिलिंग चार्ज जो आपका आएगा UPI थ्रू से, जैसे भी होगा आप पेमेंट कर सकते हैं। या मैं फ्री आपकी हेल्प करूँगा, इसमें कोई आपका चार्ज नहीं छिपा होगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म भरते टाइम तो हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऐसा बताया था, डिस्क्रिप्शन शो कर रहे हैं। देन आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप के थ्रू से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ से पेमेंट पे ऑप्शन क्लिक करेंगे और यहाँ से वेरीफाई। तो फिलहाल मुझे फॉर्म बताना तो प्रोसेस कैसे भरेंगे, तो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ बता दी। तो समझ में आया कैसे करते हैं। कोई भी अगर डाउट्स हो बताया था तो कमेंट कर सकते हो या फिर हमारी टीम जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बता देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।